जीके किड्स। जादुई कपकेक और कैंडी ट्री। यह एक गर्म शनिवार की दोपहर थी और छोटी मिया ने अभी अपना होमवर्क खत्म किया था। वह जार से एक चॉकलेट कुकी लेकर अपने पसंदीदा पार्क की ओर दौड़ी। सूरज चमक रहा था, पंछी चहचहा रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। तब तक कि एक बहुत अजीब चीज हो गई। जब मिया पार्क के बेंचों के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। हे तुम यहाँ देखो। वह अपनी जगह पर रुक गई और चारों ओर देखा, भ्रमित होकर। कौन है? उसने पूछा। पास में कोई नहीं था, सिर्फ पेड़, फूल और एक खाली बेंच। नीचे देखो, आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज से। मिया ने नीचे देखा और अपनी कुकी लगभग गिरा दी। बेंच पर एक कपकेक बैठा था, लेकिन यह कोई आम कपकेक नहीं था। इस पर गुलाबी फ्रॉस्टिंग का घेरा था, आंखों के रूप में कैंडी थी और सिर पर एक छोटी सी चेरी लगी थी। मिया को हैरानी हुई जब कपकेक ने अपनी कैंडी की छोटी सी बांह से उसे हाथ हिलाया। हाय मिया, कपकेक ने खुशी से कहा। मिया ने झपकते हुए कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे, मैं उन सभी बच्चों के नाम जानता हूँ जो मिठाइयों को पसंद करते हैं। कपकेक हंसते हुए बोला, और तुम्हारे हाथ में जो कुकी है उसे देखकर तो यह साफ है कि तुम मिठाइयाँ बहुत पसंद करती हो। मिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब भी यह समझ नहीं पा रही थी कि यह असली है या कोई अजीब सपना। ठीक है, तो तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? कपकेक तो बात नहीं करते। अरे, मैं कोई साधारण कपकेक नहीं हूँ, कपकेक गर्व से बोला, अपनी फास्टिंग को फुलाते हुए। मैं मैजिकल बेकरी से हूँ और मैं वहाँ से भाग आया क्योंकि वे मुझे खा लेना चाहते थे। मिया ने सुना और हैरान हो गई। यह तो बहुत बुरा है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? कपकेक ने चारों ओर देखा, जैसे वह किसी से छिपने की कोशिश कर रहा हो। मुझे छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओ और वादा करो कि मुझे नहीं खाओगी, तो मैं तुम्हें एक जादुई राज बताऊंगा। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा। मिया ने अपना दिल छूकर वादा किया। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। सावधानी से मिया ने कपकेक को उठाया और उसे अपने बैग में रख लिया। उसे उसकी छोटी सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, तुम तो सचमुच मेरी जान बचा रही हो। जब मिया घर पहुंची तो उसने कपकेक को चुपके से अपने कमरे में ले जाकर उसे अपनी मेज पर रखा। ठीक है, उसने कहा, अब अपना राज बताओ। कपकेक ने करीब से देखा, उसकी कैंडी आंखें चमक रही थी। ठीक है मिया, सुनो, मेरी फास्टिंग साधारण नहीं है, यह जादुई है। अगर तुम मेरी फास्टिंग में से एक छिड़काव लेकर अपने बगीचे में लगाओगी तो कुछ बहुत अद्भुत होगा। लेकिन तुम वादा करो इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। क्या होगा? मिया ने जिज्ञासा से पूछा। कपकेक हंसते हुए बोला, तुम एक कैंडी ट्री उगाओगी। वह ट्री मिठाइयों, चॉकलेट और तरह तरह के खुशबूदार मिठाइयाँ उगाएगा। तुम्हें कभी भी मिठाइयाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिया का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सचमुच एक कैंडी ट्री? सचमुच, कपकेक ने कहा, लेकिन याद रखना, यह एक राज है। उस शाम मिया ने कपकेक की फास्टिंग से एक छोटा सा छिड़काव लिया और अपने बगीचे में छोटे से गड्ढे में उसे डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा, उसने हल्के से कहा और फिर उस स्थान पर पानी दिया। अगली सुबह मिया ने अपनी खिड़की से बाहर चहकते हुए पंछियों की आवाज सुनी। वह दौड़ते हुए अपने बगीचे में गई और वहां था एक विशाल कैंडी ट्री। उसकी शाखाओं पर लॉलीपॉप्स, चॉकलेट बॉक्स, जेली बीन्स, यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा कैरामेल कैंडीज
झूल रही थी। मिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह वापस अपने कमरे में गई कपकेक का धन्यवाद करने, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। बस मेज पर एक छोटा सा नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, मिठाइयों का आनंद लो मिया, याद रखना यह हमारा छोटा सा राज है, प्यार से मिस्टर कपकेक। उस दिन के बाद मिया का बगीचा पड़ोस में सबसे लोकप्रिय जगह बन गया। उसके दोस्त हैरान थे कि वह हमेशा इतनी सारी मिठाइयाँ कैसे पा जाती है, लेकिन चाहे वे कितने भी सवाल करते, मिया बस मुस्कुराती और कहती, तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैं बताऊं। और शायद वह सच में झूठ नहीं बोल रही थी। धन्यवाद।